आज का समय कलयुग है, जहाँ सच बोलने वाला कमजोर समझा जाता है और झूठ बोलने वाला चालाक, जहाँ रिश्ते मतलब से बनते हैं और टूटते भी एक छोटे से स्वार्थ के लिए हैं। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब वचन ही सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था? जब एक राजा अपने पिता की एक बात के लिए अपना पूरा राजपाट छोड़ देता था। वो था सतयुग, और उस युग में जन्म हुआ था एक ऐसे इंसान का जिसने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि धर्म और सच्चाई कभी हार नहीं सकते। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मर्यादा, त्याग और आदर्श की सबसे बड़ी मिसाल भगवान श्री राम के जीवन की कहानी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जो हर किसी को नहीं पता, और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम सिर्फ भगवान श्री राम की कहानी नहीं बल्कि उनके जीवन का असली मतलब समझ जाओगे। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये कहानी है त्याग की, वचन की और उस इंसान की जिसने हर हाल में धर्म का साथ दिया। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं था जितना हम आज सुनते हैं। कहानी शुरू होती है अयोध्या से, जहाँ राजा दशरथ के घर जन्म हुआ एक ऐसे पुत्र का जिसके आने से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों तरफ उत्सव था, हर कोई कह रहा था ये बालक साधारण नहीं है। बचपन से ही राम अलग थे, ना उन्हें किसी चीज का घमंड था, ना किसी से द्वेष। उन्होंने गुरुकुल में जाकर शास्त्र और शस्त्र दोनों सीखे, लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी विनम्रता। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब अयोध्या के लोग अपने नए राजा का इंतजार कर रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, लोग अपने घर सजा रहे थे, दीप जलाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली राज। उस रात राजमहल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। कैकेयी, जो राम से बहुत प्रेम करती थी, अचानक बदल गई। उसने राजा दशरथ से अपने दो वचन मांग लिए। पहला, भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। अब सोचो, जिस राम के लिए पूरा राज्य खुश था, उसे अगले ही पल सब कुछ छोड़कर जंगल जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, राम ने एक बार भी सवाल नहीं किया, ना गुस्सा, ना दुख, ना विरोध, बस एक ही बात कही, पिता का वचन मेरे लिए सबसे ऊपर है। यहीं पर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि राम ने मजबूरी में वनवास स्वीकार किया, लेकिन असली राज्य कुछ और है। राम जानते थे कि ये सिर्फ एक वनवास नहीं है, ये एक बड़ी योजना की शुरुआत है। वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सीता माता और लक्ष्मण भी उनके साथ चल पड़े। तीनों ने महल छोड़ दिया, राजसी जीवन छोड़ दिया और कदम रख दिया एक ऐसे रास्ते पर जहां हर दिन एक नई परीक्षा थी। जंगल में जीवन आसान नहीं था, हर पल खतरा, हर दिन संघर्ष, लेकिन राम कभी डरे नहीं। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को और भी गहरा बना दिया। एक सोने का हिरण, सीता माता ने उसे देखा और राम से उसे लाने को कहा। राम उसे पकड़ने गए, लेकिन वो हिरण असली नहीं था, वो एक छल था, एक जाल। और जैसे ही राम दूर गए, वैसे ही रावण ने आकर सीता माता का हरण कर लिया। अब सोचो, जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जिसने हमेशा धर्म का साथ दिया, उसी के साथ ये सब क्यों हुआ? यही है इस कहानी का सबसे बड़ा राज। राम का जीवन हमें ये नहीं सिखाता कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, बल्कि ये सिखाता है कि जब बुरा होता है तब भी सही रास्ता कैसे नहीं छोड़ते। सीता माता के जाने के बाद राम टूटे नहीं, उन्होंने रोया, दर्द महसूस किया, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने हनुमान जी से मुलाकात की और यहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा, लंका तक पहुंचने की, रावण से युद्ध करने की। लेकिन क्या तुम जानते हो कि रावण को हराना इतना आसान नहीं था? रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत शक्तिशाली था, और सबसे बड़ी बात, उसके पास एक ऐसा राज था जिसकी वजह से उसे हराना लगभग नामुमकिन था। राम को भी ये बात पता चली और कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। अब सवाल ये है, क्या राम सच में रावण को हरा पाएंगे? वो कौन सा राज था जो रावण को इतना शक्तिशाली बनाता था? और क्या यही वो पल था जहां से पूरी कहानी बदलने वाली थी? ये जानने के लिए तुम्हें अगला पार्ट जरूर देखना होगा, क्योंकि अगली कहानी में मैं तुम्हें बताऊंगा राम और रावण के बीच का सबसे बड़ा रहस्य। पिछले पार्ट में तुमने जाना कि कैसे राम ने वनवास स्वीकार किया, कैसे सीता माता का हरण हुआ और कैसे राम पहुंचे लंका के दरवाजे तक। लेकिन अब शुरू होता है असली खेल, क्योंकि रावण को हराना सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था एक ऐसा संघर्ष जहां हर कदम पर मौत खड़ी थी। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो एक महान विद्वान था जिसने वर्षों तक तपस्या करके ऐसी शक्तियां हासिल की थी जो किसी आम योद्धा के बस की बात नहीं थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? यही वो राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रावण के पास एक ऐसा वरदान था जिसकी वजह से उसे मारना लगभग नामुमकिन था। उसका शरीर साधारण नहीं था, उसकी नाभि में छिपा था उसकी अमृता का रहस्य। जब तक उस रहस्य को कोई समझ नहीं लेता, तब तक रावण को हराना असंभव था। और यही कारण था कि युद्ध के शुरुआती दिनों में राम की सेना लगातार संघर्ष कर रही थी। हर दिन
दिन युद्ध होता, हर दिन योद्धा गिरते, लेकिन रावण हर बार और भी शक्तिशाली होकर वापस आता। अब सोचो, अगर तुम्हारे सामने ऐसा दुश्मन हो जो हर बार हार कर भी वापस आ जाए, तो क्या तुम हिम्मत रख पाओगे? यही वो पल था जहाँ 90% लोग हार मान लेते, लेकिन राम उन 90% में से नहीं थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समझने की कोशिश की कि इस युद्ध को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से जीतना होगा। और तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। विभीषण, रावण का अपना भाई, वो राम के पास आया। अब ये सोचो, दुश्मन का भाई तुम्हारी मदद करने आए, क्या तुम उस पर भरोसा करोगे? लक्ष्मण और बाकी सेना को शक था, लेकिन राम ने एक ऐसा फैसला लिया जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। उन्होंने कहा, जो शरण में आए उसे स्वीकार करना ही धर्म है। यहीं पर राम ने दिखाया कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती बल्कि चरित्र में होती है। विभीषण ने ही बताया रावण की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नाभि का रहस्य। अब राम के पास वो जानकारी थी जो पूरे युद्ध को खत्म कर सकती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि रावण को हराना आसान नहीं था। अगले दिन युद्ध अपने चरम पर था। आसमान गूंज रहा था, धरती कांप रही थी। राम और रावण आमने सामने थे। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अहंकार। और फिर वो क्षण आया। राम ने अपना दिव्य अस्त्र उठाया। पूरी दुनिया जैसे थम गई, सांसें रुक गईं, और जैसे ही वो अस्त्र चला, सीधा जाकर लगा रावण की नाभि पर। और उसी पल एक ऐसी गर्जना हुई जिसने पूरे युद्ध का अंत कर दिया। रावण गिर चुका था, अधर्म हार चुका था और धर्म की जीत हो चुकी थी। लेकिन क्या यही अंत था? नहीं, क्योंकि असली राज्य अभी भी बाकी है। रावण को हराने के बाद भी राम के जीवन में एक ऐसा फैसला आया जिसने आज तक लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा निर्णय जो दिल और धर्म के बीच था। अब सवाल ये है, क्या राम ने हमेशा सही किया, या फिर इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे समझना आसान नहीं है? लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि हर जीत के बाद एक ऐसी परीक्षा आती है जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जब राम सीता माता को वापस लेकर अयोध्या आए तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, राज्य में सुख शांति लौट आएगी। लेकिन धीरे धीरे अयोध्या की गलियों में कुछ फुसफुसाहटें शुरू होने लगी। पहले ये बातें छोटी थी, लेकिन समय के साथ ये सवाल बन गई। लोग कहने लगे, सीता इतने समय तक रावण के पास रही, क्या वो अब भी पहले जैसी पवित्र हैं? ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा जहर था जो धीरे धीरे पूरे समाज में फैल रहा था। अब सोचो, जिस स्त्री ने अपने पति के लिए सब कुछ सहा, जिसने हर कठिन परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं टूटने दिया, आज उसी के चरित्र पर सवाल उठ रहे थे। राम ये सब सुन रहे थे और हर शब्द उनके दिल को चोट पहुंचा रहा था। उनका मन बार बार कह रहा था कि सीता पर एक भी आरोप गलत है, वो पूरी तरह पवित्र हैं। लेकिन एक राजा होने के नाते उनका कर्तव्य उन्हें रोक रहा था। उन्हें सिर्फ एक पति बनकर नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बनकर जीना था। यही वो पल था जहां दिल और कर्तव्य आमने सामने खड़े थे। अगर वो सिर्फ पति होते तो बिना सोचे सीता को गले लगा लेते, लेकिन वो राजा भी थे और एक राजा के लिए उसकी प्रजा का विश्वास सबसे बड़ा होता है। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर हर किसी का दिल कांप उठा। उन्होंने सीता माता की अग्नि परीक्षा लेने का निर्णय लिया। वो पल इतिहास का सबसे दर्दनाक पल था। एक पति अपनी ही पत्नी से उसकी पवित्रता साबित करने को कह रहा था। सीता माता ने एक पल के लिए भी विरोध नहीं किया। उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर अपने सत्य को साबित करने का निर्णय लिया और फिर वो अग्नि में प्रवेश कर गईं। सारा वातावरण शांत हो गया, लोगों की सांसें थम गईं। कुछ ही क्षणों बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने सबके सामने कहा कि सीता पूर्ण रूप से पवित्र हैं। सच सबके सामने आ चुका था। हर शक खत्म हो गया, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं, क्योंकि समाज का मन इतनी जल्दी नहीं बदलता। राम और सीता अयोध्या लौट आए। राम का राज्याभिषेक हुआ, हर तरफ खुशियां मनाई गईं। लेकिन कुछ लोगों के मन में अब भी वही सवाल जिंदा थे। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक साधारण व्यक्ति अपनी पत्नी से झगड़ रहा था और उसने गुस्से में कहा कि वह राम नहीं है जो किसी और के घर में रही स्त्री को स्वीकार कर ले। ये शब्द सीधे जाकर राम के दिल में उतर गए। जब ये बात राम तक पहुंची तो वो अंदर से हिल गए, क्योंकि अब ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं थी, ये पूरे समाज की सोच बनती जा रही थी। राम के सामने फिर वही सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, राजा का कर्तव्य या पति का प्रेम। उन्होंने रात भर सोचा, हर पहलू को समझा, लेकिन अंत में उन्होंने वही चुना जो एक राजा को चुनना चाहिए था। उन्होंने अपने दिल को नहीं, अपने धर्म को चुना। और फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने सीता माता को वन भेजने का आदेश दिया। सोचो, उस पल को एक गर्भवती स्त्री जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया, जिसने हर परिस्थिति में साथ निभाया, उसे अकेले जंगल में भेज दिया गया। ये सिर्फ एक निर्णय नहीं था, ये त्याग की सबसे बड़ी मिसाल थी। राम अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कभी वो दर्द
दर्द नहीं आने दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक पति नहीं थे, वो पूरे राज्य के राजा थे। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर रिश्ता, हर भावना और हर फैसला अपनी असली परीक्षा देने वाला था। वन की शांत गहराइयों में जहां सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती थी, वहीं एक माँ अपने दर्द को छुपाकर एक नई दुनिया बना रही थी। सीता माता अब वो अयोध्या की रानी नहीं थी, ना ही उनके पास कोई राजसी सुख था, लेकिन उनके पास था सबसे बड़ा साहस, एक माँ का साहस। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में उन्हें आश्रय मिला। वहाँ ना कोई सवाल था, ना कोई ताने, वहाँ सिर्फ शांति थी और सच्चाई थी। इसी आश्रम में उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। इन दोनों का जन्म सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं था, ये एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उन्होंने कभी महलों की चमक नहीं देखी, न सोने के बिस्तर, न राजसी जीवन, लेकिन उन्होंने जो पाया वो उससे कहीं ज्यादा कीमती था, संस्कार, शक्ति और सत्य। सीता माता ने उन्हें सिखाया कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन इंसान को अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने उन्हें बताया कि सच्चाई भले ही देर से जीते, लेकिन जीतती जरूर है। उधर अयोध्या में राम एक आदर्श राजा बन चुके थे। उनके राज्य में न्याय था, शांति थी और खुशहाली थी। हर कोई उनके राज्य की प्रशंसा करता था, लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा था। राम का अकेलापन, वो दिन में राजा थे, लेकिन रात में सिर्फ एक टूटे हुए इंसान। उनकी आंखों में अक्सर एक अधूरी कहानी झलकती थी। उन्होंने अपने कर्तव्य के लिए सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन उस त्याग की कीमत उन्हें हर दिन चुकानी पड़ रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। लव और कुश अब बड़े हो चुके थे। उनकी सोच गहरी थी, उनका साहस अद्भुत था। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई, शास्त्रों का ज्ञान दिया और सबसे महत्वपूर्ण उन्हें सिखाई राम की कहानी, रामायण। वो कहानी जो सिर्फ एक कथा नहीं थी, बल्कि एक जीवन का सच थी। और फिर एक दिन अयोध्या में एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। पूरा राज्य उस यज्ञ का साक्षी बनने आया। राजा राम स्वयं उस यज्ञ का नेतृत्व कर रहे थे और उसी समय 2 बालक वहां पहुंचे, साधारण वेश में लेकिन असाधारण आत्मविश्वास के साथ। लव और कुश किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सभा के बीच रामायण गाना शुरू किया। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि हर कोई उन्हें सुनने के लिए रुक गया। उन्होंने राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की कहानी सुनाई। हर शब्द इतना जीवंत था जैसे सब कुछ आंखों के सामने हो रहा हो। राम भी सुन रहे थे, पहले शांत मन से, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उनका दिल भारी होने लगा। जब कथा उस मोड़ पर पहुंची जहां सीता को वन भेजा गया, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो उनका अपना दर्द था। और फिर धीरे धीरे सच सामने आया। इन दोनों बालकों की आवाज में उनका अपना अंश था, उनकी आंखों में सीता की झलक थी। और तब राम समझ गए, लव और कुश उनके अपने पुत्र हैं। वो पल इतिहास का सबसे भावुक पल था। एक पिता जो अपने ही बच्चों को पहचान नहीं पाया और अब सच उनके सामने खड़ा था। राम का दिल टूट गया, लेकिन इस बार वो राजा नहीं रहे, वो सिर्फ एक पिता थे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, सीता माता को वापस बुलाया जाए। उन्हें लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो सकता है, शायद ये कहानी अब एक खुशहाल अंत तक पहुंच सकती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सीता माता पहले जैसी नहीं थी। उन्होंने जो सहा था उसने उन्हें अंदर से बदल दिया था। अब वो सिर्फ प्रेम नहीं, सम्मान भी चाहती थी। और फिर सबके सामने उन्होंने एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर मैं सदा पवित्र रही हूँ, अगर मैंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया है, तो धरती माता मुझे अपने अंदर समा ले। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का अंतिम सत्य था। और उसी क्षण धरती फट गई, पूरा वातावरण स्तब्ध रह गया और सीता माता धीरे धीरे धरती में समा गई। हमेशा के लिए राम बस देखते रह गए। उनके पास उस पल कोई शक्ति नहीं थी, ना उन्हें रोक सके, ना उन्हें वापस ला सके। यही था उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्द। उन्होंने सब कुछ पा लिया था, राज्य, यश, सम्मान, लेकिन जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते थे, उसे हमेशा के लिए खो दिया। उस दिन के बाद राम का जीवन बदल गया। वो पहले जैसे नहीं रहे। उनके अंदर एक गहरा सन्नाटा बस गया। समय बीतता गया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन दिल से वो हमेशा अधूरे रहे। और एक दिन उन्होंने भी इस दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हो गई, या फिर इसके पीछे छुपा है एक और गहरा सच? कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि ये अंत नहीं था, बल्कि एक और शुरुआत थी, जहां राम और सीता फिर से मिले, एक अलग लोक में, एक अलग रूप में। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मान्यता है, या इसके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? क्या उनका प्रेम कभी खत्म हुआ ही नहीं? क्या ये कहानी सिर्फ त्याग की नहीं, बल्कि अनंत प्रेम की कहानी है? यही जानने के लिए तुम्हें अगला पार्ट जरूर देखना होगा, क्योंकि अगली कहानी में तुम जानोगे रामायण का वो रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता है, और जिसे जानकर तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या ये कहानी सच में यहीं खत्म हो गई, या फिर जो हमने देखा वो सिर्फ एक हिस्सा था पूरी सच्चाई का? क्योंकि सीता माता के धरती में समाने के बाद और राम के संसार को छोड़ने के बाद भी उनकी कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि भगवान राम सिर्फ एक राजा नहीं थे,
थे। वो एक आदर्श थे, एक मर्यादा थे, एक ऐसा चरित्र जिसे समझना आसान नहीं। और सीता सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो शक्ति थी, धैर्य थी और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल थी। जब सीता माता धरती में समाई तो बहुत लोगों को लगा कि ये एक दुखद अंत है, लेकिन अगर गहराई से समझो तो ये अंत नहीं था। ये एक वापसी थी अपने असली स्वरूप में, क्योंकि सीता माता लक्ष्मी का रूप थी और राम भगवान विष्णु का अवतार। तो क्या उनका मिलन इतनी आसानी से खत्म हो सकता था? नहीं। जब राम ने अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए, जब उन्होंने एक आदर्श राजा बनकर हर जिम्मेदारी निभा दी, तब उन्होंने भी इस संसार को छोड़ने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि वो सरयू नदी के किनारे गए और वहां ध्यान में लीन होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन ये अंत नहीं था। उसी क्षण उन्होंने अपने असली स्वरूप को प्राप्त किया, भगवान विष्णु के रूप में। और वहीं जहां सीता पहले ही पहुंच चुकी थी, वो फिर से मिले। इस बार ना कोई बंधन था, ना कोई परीक्षा, ना कोई समाज, सिर्फ प्रेम था, शुद्ध, अनंत और सच्चा। अब सोचो, जिसे हम अलगाव समझ रहे थे, वो असल में एक मिलन था, लेकिन इस बार इस दुनिया में नहीं, एक दिव्य लोक में, जहां हर कहानी अपने असली रूप में पूरी होती है। लेकिन अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो शायद रामायण इतनी महान नहीं होती। इस कहानी की असली ताकत इसका अंत नहीं, बल्कि इसकी सीख है। राम ने हमें सिखाया कि कभी कभी सही होने के बाद भी फैसले आसान नहीं होते। कभी कभी धर्म निभाने के लिए अपने दिल को तोड़ना पड़ता है। और सीता माता ने हमें सिखाया कि सच्चाई को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप एक दिन सामने आ जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज भी हर किसी के मन में है, क्या राम ने सही किया? क्या सीता के साथ न्याय हुआ? इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक सच हमेशा एक जैसा रहेगा। राम और सीता की कहानी सिर्फ सही और गलत की नहीं है, ये त्याग की कहानी है, कर्तव्य की कहानी है, और सबसे बढ़कर एक ऐसे प्रेम की कहानी है जो समय और परिस्थिति से ऊपर है। और शायद इसीलिए आज भी जब हम राम का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक नाम नहीं लेते, हम एक भावना को महसूस करते हैं, एक विश्वास को, एक शक्ति को। और जब हम सीता माता को याद करते हैं तो हमें याद आता है धैर्य क्या होता है, सम्मान क्या होता है और आत्मसम्मान की असली ताकत क्या होती है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य शायद ये है कि राम और सीता कभी अलग हुए ही नहीं, वो आज भी साथ हैं। हर उस इंसान में जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है, हर उस रिश्ते में जहाँ त्याग होता है और हर उस दिल में जहाँ सच्चा प्रेम होता है। यही है रामायण का असली अंत, या शायद एक नई शुरुआत, क्योंकि ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। ये हर युग में, हर दिल में फिर से जन्म लेती है और यही इसे अमर बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, धर्म को जागृत करना और सच्ची व प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से आप तक सही ज्ञान पहुंचाना। क्योंकि आज हमारे समाज में ही नहीं, बल्कि हमारे बच्चों में भी धर्म और संस्कार की समझ धीरे धीरे कम होती जा रही है। और हमारा प्रयास है कि इन कहानियों के जरिए हम उस ज्ञान को फिर से जीवित कर सकें। अगली वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के जीवन के रहस्य और उनकी अद्भुत लीलाओं के पीछे छुपा सच। तो जुड़े रहिए।